नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और यूपीएससी की इस यात्रा के अंतर्गत जो 5 जून को एग्ज़ाम प्रस्तावित है, उसकी आपकी जो स्ट्रेटजी है वो बेस्ट होगी और उसके आधार पर आप तैयारी कर पा रहे होंगे। जैसा कि जानते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स में जीएस 1 और जीएस 2 के पेपर में जो सीसेट होता है, जीएस 2 का पेपर, बहुत सारे स्टूडेंट इसको लाइटली लेते हैं कि हाँ, इसको हम क्वालिफाई कर लेंगे, लास्ट टाइम पे पढ़ लेंगे। लेकिन ये सबसे बेहतर टाइम है जिस समय आप ये मार्च का टाइम, क्योंकि अप्रैल और मई में तो आप जीएस को इतना रिवाइज करिएगा जिससे कि आप 55-60 क्वेश्चन सही कर पाएँ। लेकिन जिन भी स्टूडेंट को लगता है कि सीसेट एक डर का विषय बना हुआ है, तो मेरे द्वारा एक बैच स्टार्ट हो चुका है। आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने डेफिनेटली वन टाइम पूरी कंप्लीट वीडियो को देख लिया तो बिना कुछ करे, बिना सोचे समझे, बिना बहुत सारी चीज़ें जो मार्केट में अवेलेबल हैं कि ये नोट्स पढ़ लो, ये टेस्ट सीरीज लगा लो, ये सब करे, दुनिया की एक भ्रम जाल से आप बच जाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि सीसेट एक डर का विषय है तो आप ये बैच ज्वाइन हो चुका है, तो इसमें आप दी गए नंबरों पर कॉल करके पूरी जानकारी लेके इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। और उसके बाद सीसेट नहीं रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 10 से 15 हज़ार बच्चे प्रत्येक वर्ष जो हैं यूपीएससी के जीएस के फर्स्ट पेपर में अच्छे नंबर होते हैं, लेकिन सीसेट क्वालिफाई ना होने के कारण वहाँ उनका जीवन में प्रीलिम्स पास नहीं हो पाता। तो यदि आपको लगता है कि सीसेट एक डर का विषय है तो सीसेट को लाइटली ना लें। और सीसेट को पढ़ना कैसे चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं कि मैथ्स को पढ़ना है, रीजनिंग को पढ़ना है, कंप्रिहेंशन की ट्रिक पढ़नी है। ट्रिक कंसेप्ट ये क्या है यार, ये सिर्फ एक भ्रमजाल है। यूपीएससी ने यहाँ सीसेट को रखा क्यों, पहले समझो। सीसेट को रखने का पर्पस ये था कि जो इसमें एक वर्ड है ए, एप्टीट्यूड, मतलब आपको ऐसा जांचना, ऐसा परखना कि आपके अंदर जो दिमाग है वो कुछ उसके अंदर सोचने की प्रवृत्ति है या नहीं है। अगर उसके अंदर सोचने की प्रवृत्ति नहीं होगी तो आप अगर एक ब्यूरोक्रेट्स बन जाएंगे, आपके सामने एक जिला आपके हाथ में, एक तहसील आपके हाथ में, या एक डिपार्टमेंट आपके भाग में, तो आप नए इनोवेशन को कैसे कर पाएंगे, पॉलिसी को इंप्लीमेंट कैसे कर पाएंगे। तो ये एक जो क्षमता चेक करने की है, यहाँ कोई ट्रिक कंसेप्ट थोड़ी काम आता है। यहाँ सिर्फ एक दिमाग में बैठी हुई ऐसी समझ काम आती है जहाँ आप डिसीजन ले सकें। तो यहाँ लोग मैथ्स पढ़ाते हैं, रीजनिंग पढ़ाते हैं, लेकिन इन सब की दुनिया से दूर एक अपनी जो दुनिया है जहाँ हम इस दिमाग के बल पर सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं, उनके माध्यम से हम सीसेट को क्वालिफाई करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में लगातार स्टेप बाय स्टेप होती रहेंगी। और जिनको लगता है कि डर का विषय बना हुआ, तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत आनंद के साथ पराकाष्ठा आप प्राप्त कर पाएंगे, आनंद की अनुभूति भी प्राप्त कर पाएंगे कि हाँ, वाकई में सीसेट को समझना होता है, पढ़ना नहीं होता है। और समझने के बाद फिर चीज़ें भूलती नहीं है, इसलिए एक बार समझेंगे उसका जीवन में कभी नहीं भूलेंगी। तो आप दिए गए नंबरों पर कॉल करके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं कि सीसेट क्वालिफाई करने के लिए जो 3 पिलर हैं वो क्या है। जैसा कि जानते हैं कि सीसेट एक डर का विषय नहीं, सीसेट एक आनंद का विषय है, जिसमें एक का ही रोल है, बाकी तो ये सिविल सर्विस टेस्ट तो है ही, नॉर्मली बातें हैं। अब ये एप्टीट्यूड योग्यता क्या चेक करता है, हालांकि इसमें 7 चैप्टर इन्वॉल्व है, लेकिन जो मेन की है, जहाँ की मतलब जहाँ से सीसेट को क्वालिफाई कर सकते हैं, हर किसी एग्जाम की अपनी अपनी क्या है, कोर एरिया होता है। उस कोर एरिया पे अगर उसको काम कर लिया जाए तो आप बेसिकली उन्हीं चीज़ों को तैयार करेंगे जो एग्जाम के लिए तैयार की गई हैं। यहाँ पे जो एक दुनिया है, ये यूपीएससी की जो दुनिया है, यात्रा है, इस यात्रा में आपके सामने बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट टीचर मिलेंगे, जहाँ सिर्फ एक प्रकार से कह सकते हैं कि वहाँ उनके जंजालों में फंसने का ही काम आपका होगा। तो यहाँ अगर हम देखें तो एक यहाँ पे बेसिक न्यूमरेसी, लोग यहाँ पे मैथ पढ़ाएंगे, लो फॉर्मूले रट लीजिएगा, इसको ऐसे कर लीजिएगा, ट्रिक कर लीजिएगा। बेसिक न्यूमरेसी मतलब बेसिक ऐसा एक आधार नुमा जहां चीजों को तुम समझ के कर सको। रीजनिंग जहां तर्क शक्ति, ध्यान रखना, यहां तर्क लगाना, यहां तर्क का कोई आधार होगा क्या, ठीक है 2-4 पैरामीटर्स हो सकते हैं, क्लॉक कैसे निकालते हैं, कैलेंडर कैसे निकालते हैं, लेकिन यार ये सब चीज़ें दिमाग में तर्क के अनुकूल होती हैं। तो हर किसी इंसान का अपना अपना तर्क होता है। और लास्ट में जो बचता है कंप्रीहेंशन, जिसको बोधगम्यता कहते हैं। कोई इंसान ये बोले कि यार मैं यहाँ बेसिक न्यूमरेसी के आधार पर क्वालिफाई कर लूँगा सीसेट, तो वो पागल है। ये जो कह रहा है वो भी पागल है, क्योंकि वो निकाल ही नहीं सकता। यहाँ पे 40 क्वेश्चन लगभग आएंगे, 35 क्वेश्चन लगभग आएंगे, 27 क्वेश्चन सिर्फ इसके बिहाफ से कोई क्वालिफाई कर ले उस टाइमिंग में, गलत बात है। रीजनिंग के बिहाफ से नहीं निकाल सकते, 10 से 15 प्रश्न आएंगे, यहाँ कंप्रीहेंशन के बिहाफ से निकाल। तो यानी जिस तरीके से पूरी इंडिया को चेक एंड बैलेंस करना पड़ता है, सीसेट को भी आपको चेक एंड बैलेंस करना पड़ेगा कि आपको कुछ चीज़ें यहाँ से रेडी करनी है, कुछ यहाँ से रेडी करनी है, कुछ यहाँ से करनी है। बट अगर मैं कहूँ कि 3 जो की हैं, ये लगभग 90-95% जो एरिया है इन 3 ही चीज़ों में इन्वॉल्व बैठा हुआ है। तो हमें 1 बाई 1 करके, जैसे इसमें 20 से 25 टॉपिक आएंगे, 10 से 15 टॉपिक यहाँ आएंगे, कुछ यहाँ पैरामीटर्स होंगे कंप्रीहेंशन निकालने के लिए, इनको स्टेप बाय स्टेप तैयार कर लिया जाए, जैसे हम लोग खाना खाते हैं। और तो ऐसे ही अगर इनको बेहतर तरीके से तैयार कर ले तो हमारी जो पाचन क्रिया वो बेस्ट हो जाएगी। तो यही चीज़ें हमें समझनी है, हमें पढ़ना क्या करना नहीं है। अब रही बात सीसेट को क्वालिफाई करने के लिए बेसिक इंप्रूवमेंट हो बहुत जरूरी है। जैसे
काउंटिंग, बहुत सारी काउंटिंग ऐसी होंगी, नंबरिंग ऐसी होंगी कि वहाँ पे आपको मल्टीप्लाई कराएगा, डिवाइड कराएगा, देन टेबल है, डिवीजन रूल है, इक्वलिटी है, जितनी भी चीज़ें यहाँ से निकल के आ रही हैं, कैलकुलेशन है, ये अगर दिमाग में अगर आपके नहीं है तो आप सोचो कि थोड़ी सी बेसिक चीज़ों से आप अनभिज्ञ हैं। इनको भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। कैलकुलेशन जो बहुत सारी देखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैथ्स इसलिए नहीं हो पाता है कि वो कैलकुलेशन उनकी बहुत वीक होती है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत इजी होती है, लेकिन इजी वाला रास्ता होता क्या है ये आपको चल जाए पता तो। देन आफ्टर जो टेबल है, बहुत सारे टेबल्स मल्टीप्लाई में, फैक्टर्स में, या बहुत सारी जो टॉपिक हैं, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, जितने भी टॉपिक बैठे हुए हैं वहाँ टेबल्स का अच्छा रोल रहता है। मान लीजिएगा अगर मैं आपसे बोलूँ कि 38 का 95% क्या है, तो आप यहीं घूम जाओगे। 38 का 95% मतलब है कि मल्टीप्लाई करनी है। अब यही नहीं हो पा रहा तो बच्चा यहीं फंसा पड़ा है। तो यहाँ टेबल्स का रोल है, और बाद में जो ऐड प्लस माइनस का रोल है, ये क्या रोल है, इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं और जानेंगे कि हाँ हमें कैसे कैसे चीज़ें समझनी है। तो देखिएगा पहला पॉइंट यहाँ से आता है कि हम कैसे हम मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, इनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिएगा आपको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए इस पृथ्वी पर बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आई डोंट नो, बट मुझे इतना पता है कि जब ऐड करना हो तो आपके दिमाग में यही पिक्चर चल पा रही होगी, 7 3 11 का कैरी 1 बचेगा, ऊपर 1 लगाएंगे, 1 3, आई डोंट नो यार। बट अगर मैं आपको एक बेस्ट ऑप्शन दूं कि ऐड करने की प्रक्रिया को भी आपके दिमाग में एक अलग तरीके से होना चाहिए कि हम कैसे ऐड करते हैं। देखो कैसे करना, बात मजे की है। 2 और 11 कितना होता है, 2 और 9 कितना हो गया, 11 11, इसके बाद कितना नंबर, एक जीरो लगा दीजिएगा, प्लस यहां से कितना 7 3 कितना हो गया 10, लो जी 7 3 कितना हो जाएगा 10, लो जी 10 लगा दीजिएगा, आ गया 1 10 और 10 कितना 120, आंसर आ गया। लाइक इसको जोड़ना देखिएगा, यहां से कितना हो गया 5, दो नंबर लगा दो क्योंकि 2 नंबर है आगे, 2 और 5 कितना 7, एक नंबर आगे लगा दीजिएगा, और 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, लो जी 9 लगा दो, लो जी जोड़ लो, कितना होगा 5 7 9, आंसर हो गया। तो जोड़ने का भी कंसेप्ट आपके दिमाग होना चाहिए कि हमें जोड़ना कैसे जल्दी, कहीं ऐसा ना हो कि अब 3 मिनट जोड़ते ही रह जाए। तो ये जोड़ना है, 3 कितना हो जाएगा 9, दो जो नंबर जीरो लगा दो, यहाँ पे कितना 4 7 11, लो जी एक जीरो लगा दो, 8 कितना हो गया 13, लो जी लगा लीजिए, कितना आ गया यहाँ पे, आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1023 आ जाएगा आंसर, नहीं 1023 आंसर आ गए। टाइम लग रहा नहीं, यही करेंगे, 5 8 13 का कैरी 1, ये सब नोटंकी करेंगे। आई थिंक अब नेक्स्ट देखें, 6 और कितना हो जाएगा 11, देख लीजिएगा 11 आ चुका है, 200 आ गया, 2 जीरो, तो 2 और 7 कितना 9, लो जी 9 एक जीरो लगा दिया। यहाँ पे 8 3 कितना होता है 11, तो लो जी 11 लिख दिया, लो इसको जोड़ लो, कितना आ गया, आंसर आ चुका है। तो जब ऐसे पैटर्न को, जैसे मान लो 3 का जोड़ लो, तो यही करेंगे ना, 7 3 10 5 15 हाथ से लेगी, सब नोटंकी होगी। देखो हम कैसे करेंगे, 9 2 कितना होता है 11 और 4 कितना 15, दो नंबर 2 जीरो लगा दिया, प्लस 8 8 16 और 3 कितना 19, एक जीरो लगा दिया, और 8 7 10 और 5 15, लो जी एक हो गया, लो जो आराम से कर पाओगे। तो यहां दिमाग में एक बिल्ड करना है कि हमें चीजों को कैलकुलेट भी किस तरीके से करना है। ये सब पैटर्न सीखेंगे हम 1 बाय 1 करके, और इसमें कुछ है भी नहीं यार बेसिकली, क्योंकि यहां ऐसी चीजें सीख रहे हैं कि जिनको बार बार रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां पे क्या 7 5 11 और 9 कितना 22 जीरो लगा दिया, लो जी 7 और 9 और 9 to 11, लो जी एक जीरो लगा दिया। 8 7 कितना होता है 8 और 3 कितना 11 11 9 20, लो जी 20 कितना आ गया, लो जी आप आराम से कह सकते हैं 2120 2130 आंसर आ गया, वो 212। तो हमें ऐड करने में टाइम लगेगा ही नहीं, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें समझेंगे इसमें। और भी देख लीजिएगा, मान लीजिएगा कि हमें क्या करना है यहाँ से टेबल को, अब बहुत सारी चीजें लोग सोचते हैं कि टेबल याद करना पड़ता है। अब टेबल तो याद करना ही नहीं है, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि 1 से लेकर 1000 तक टेबल, जो पहाड़ है जिसको हिंदी में कहते हैं लोग, इसे मान लो यहाँ 67 की मल्टीप्लाई 9 से करा रहा, करते रहेंगे 7 9 जा 63 कैरी ये, फिर भूल गए फिर कैरी ये, यही काम करना है क्या यूपीएससी में। लेकिन करना कैसे, बड़े प्यार से समझो, मोहब्बत से समझो। देखिए हर किसी इंसान को 2 से लेकर 9 तक टेबल याद होते हैं बड़े आराम से, भाई 2 9 जा 2 3 जा 3 4 का 9 का टेबल याद होगा। उसके बाद अगर मैं 10 से लेकर 20 तक की बात करूं तो आप इसको कैसे निकालेंगे। देखो अगर मैं 11 से लेकर 20 तक की बात करूं, बहुत मोहब्बत से, बहुत सारे टेबल लोगों को 17 का टेबल याद नहीं होता है, 18 का टेबल, हालांकि ये सब चीज़ें पता होती है कि 17 का टेबल क्या होता है, लेकिन फिर भी यार हम लोगों को कैलकुलेट को स्ट्रॉन्ग करना है, कैलकुलेट को इजी वे में कन्वर्ट करना। तो कैसे करना पड़ेगा, देखो आप मोहब्बत से करते हैं। यहां से क्या है, यहाँ पे 5 है 50 लिख दिया, और 6 5 जा कितना 30, कितना हो गया, लो जी 80 आंसर आ गया। आपको ये क्या है भाई, अरे ये है। अगर हमें 19 का करना है, देखो 19 को करते हैं, 19 9 जा करते हैं, 19 9 जा करते हैं, हमें याद नहीं है, लेकिन क्या पता है 9 है तो 90, उसके बाद यहां से 9 9 जा 81, लो जी आ गया 171 आंसर आ गया।
अरे ये क्या, अरे भाई यही तो है और क्या है। देखो अगर 17 का टेबल हमें याद नहीं है, 17 इंटू 7 कितना होता है, कुछ मत करना, 7 है तो 70, उसके बाद 7 7 जा 49, कितना हो गया यहाँ से 119, आंसर आ चुका है। अरे वाह, ये क्या, यही तो है भाई। कैलकुलेशन कैसे करना है, जैसे 13 इंटू 8 करना है, देखो 13 इंटू 8 करना है, क्या 8 है तो 80 लगा दिया, उसके बाद 3 8 जा 24, लो जी आंसर आ गया कितना 104। अरे वाह, अरे भाई यही तो इजी है, कभी नहीं भूलोगे। अब कहोगे यार ये कैसे हो रहा है, बताऊंगा ना कैसे हो रहा है। यहाँ 18 8 जा, देखो 18 8 जा, 18 8 जा, हमें याद ही नहीं है, 8 है तो कितना लगा देंगे 80 लगा देंगे, और 8 8 जा 64, लो जी आंसर। कुछ करना पड़ रहा है, आंसर आ चुका। तो यानी हमने क्या सीखा, यहां से हम बिना कुछ करे आंसर निकाल लेंगे। अब कहोगे ये तो बहुत इजी, हम टप्पे चलते हैं, अरे क्या फर्क पड़ता है, हम टप्पे चलेंगे। आइएगा, अगर हमें 11 से लेकर, हमें अगर यहां से 21 से लेकर मान लो अगर 1000 तक भी निकालने हो ना, तो हम विद इन 1 सेकंड में टेबल निकालेंगे, देखिएगा। लाइक जैसे यहां पे क्या 38 इंटू 5 लिखा हुआ है। अब देखो मैंने क्या किया था प्यारे दोस्तों, मैंने यही तो किया था आपके सामने। 11 से लेकर जब निकाल रहे थे, तो अगर किसी का भी नंबर मान लो यहाँ 16 6 लिखा हुआ है, अब मुझे पता नहीं 16 6 कितना होता है, आई डोंट नो, बट मुझे यहाँ 6 है तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने 60 लिख दिया। तो ऐसे जितना होगा 11 से लेकर 20 तक या जितने भी होंगे, अगर 6 है तो 60 लिख दिया, 7 है 70 लिख दिया, 8 है तो 80 लिख दिया। यानी 6 का मतलब 60, 8 7 का मतलब 70, 8 का मतलब 80, आराम से कह सकते हैं। अब देखो यही तो फॉलो किया मैंने यहाँ पे। तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे 6 का मतलब 60 लिखा, और 6 6 जा 36, उसको आपस में ऐड कर लिया, लो जी आ गया। यानी 10 11 से लेकर 20 तक के टेबल को बिना कुछ करे हमने विद इन 1 सेकंड में निकाल लिया। और क्या चाहिए तुम्हें कैलकुलस स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो हम हर चीजों को पैटर्न से पढ़ेंगे। जैसे देखा जाए, अब बोल रहे हो कि भैया ये बताओ ना 21 से आगे कैसे करेंगे। अब तो ये तुमने थोड़ा सा बता के, कोई भी भाई सबको पता है कि 20 टेबल सबको याद होते हैं। अब कहोगे 38 5 जा कितना होता है, तो यहां बड़े मोहब्बत से काम करना है। और मोहब्बत क्या है इसके बारे में देखिएगा, आ जाते हैं। जैसे मान लीजिएगा 21 से स्टार्ट करना है, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ है ही नहीं कैलकुलेशन को करने में, बस आपने क्या कर रखा, आपने इसको डर को बैठा रखा है। एग्जाम्पल देखो, 35 को मल्टीप्लाई किससे करनी है, 5 से करनी है। पहले वाले क्वेश्चनों में आप मोहब्बत से देखेंगे, जो हम अभी कर रहे थे, क्या कर रहे थे हम, यही तो कर रहे थे कि अगर 16 की मल्टीप्लाई 5 से करी तो कितना आ रहा है 50 लिख दिया था यहाँ पे, और 6 5 जो 30 कर दिया था, इनको आपस में जोड़ के 80 कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, हम इसकी मल्टीप्लाई इससे कर रहे हैं बस। और एक जीरो अपनी गर्लफ्रेंड के नाम, अपनी माता जी के नाम, जिसको तुम मानते, जिसे तुम प्यार करते हो, उसके नाम से जीरो लगा दी कि शून्य है तुम्हारे सामने गर्लफ्रेंड। तो अगर यही भी यही काम, मान लो यहाँ पे कितना 17 इंटू 8 करेंगे, तो यहाँ पे यही तो किया मैंने, एक 1 7 और एक जीरो लगा दिया अपनी किसी के नाम से। यहाँ 7 8 जा कितना 56 आंसर आ गया। ये यहाँ भी वही काम करेंगे हम। जैसे 3 5 जा कितना होता है 15, एक जीरो लगा दो उसके नाम से जैसे तुम चाहते हो। उसके बाद 8 5 जा कितना होता है 40, लो जी आ गए यहाँ से 190 बिना कुछ करे। कहोगे यार ये क्या, यही तो है सी सेट, और क्या है। कैलकुलेशन इजी करने के लिए बहुत रास्ते हैं। जैसे मान लीजिएगा मैंने यहाँ से लिखा 94 की मल्टीप्लाई किसे करनी है, 94 की 4 से करनी है। तो यार ये क्या है यार, 90 से या किसी भी नंबर जिसका तुम्हारा मन करे यार। 67 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 67 की 67 से ही करनी है। आप कहोगे ये क्या क्या करेंगे, आप आराम से कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। 6 7 जा कितना होता है 42, एक जीरो उसी के नाम जिसको तुम चाहते हो, और 7 7 जा कितना होता है 49, जोड़ना मैंने आपको बता ही दिया है, कितना आ गया यहाँ पे 6 4 6 9 आंसर आ चुका है बिना कुछ करे। और भी देखो, अगर लग रहा है कि जीवन में कुछ है ही नहीं यहाँ तक, हम लोग 97 की मल्टीप्लाई अगर हम लोग 6 से करें तो आराम से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, कुछ करना ही नहीं है। 9 7 जा कितना होता है 54, एक जीरो उसी के नाम जिसको तुम चाहते हो। क्या करेंगे यहाँ पे 7 6 जा 42, लो जी जोड़ लीजिए कितना हो गया 285 आंसर आ चुका है। तो कैलकुलेशन कुछ है ही नहीं। टेबल तुम्हें याद नहीं आ रहा किसी का, ठीक है, टेबल नहीं याद आ रहा, लो जी टेबल को याद कर लेते हैं। क्या करा है टेबल में, किसी का टेबल तुम्हें लगता है हमें 63 का टेबल याद नहीं आ रहा, और 8 लिखा हुआ है। क्या करेंगे 6 8 जा कितना 48, एक जीरो अपनी गर्लफ्रेंड के नाम से या बॉयफ्रेंड के नाम से, और 3 8 जा कितना होता है 24, लो जी आपस में जोड़ लो कितना 40504 आंसर आ चुका। किसी का भी नंबर, किसी का भी। तो जोड़ना भी आसान है, गुणा करना भी आसान है, ये सारे कंसेप्ट ही तो हैं। और क्या है, मान लो तुम्हें मल्टीप्लाई और भी बड़े नंबर से करना, लग रहा है कि हाँ यार ये क्या है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए अगर तुम्हारे ऑप्शन है तो यहाँ पे देखो कैसे करेंगे। आइए बात कर लेते हैं। जैसे मल्टीप्लाई तुम्हें करना है, मल्टीप्लाई करना है किसी भी नंबर से, मान लो यहाँ से मैंने लिखा है 28 लिखा है मैंने,
28 इंटू कितना लिखा है, 15 लिखा है। अब मल्टीप्लाई ना तो मुझे 28 का टेबल याद है ना मुझे 15 का टेबल याद है, तो क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करेंगे, कितना करेंगे 14 इंटू 3, 420 आंसर आ चुका। अब यार कहोगे ये क्या है भाई, अरे यही तो है और क्या है क्या जीवन में यार, यही सब चीजें करनी है। लिखा है 18 इंटू कितना लिखा है 25 लिखा है, यार टेबल ही याद नहीं है, कितना करेंगे 9 इंटू 5 45, 0 आंसर आ चुका। अरे ये इतना आसान, अरे इतना ही आसान भाई, आपको तो बस समझना है। कोई भी नंबर दो, लग रहा है कि ऐसा नहीं कि यही नंबर है, तुम्हारे दिमाग में कुछ भी चल रहा है, 12 इंटू 35 लिखा हुआ है, कुछ करेंगे नहीं हम लोग, 6 इंटू 7, लो जी आ गया आंसर। अरे यार ये क्या है भाई, यही तो चमत्कार है भाई दोस्त। तो कैसे करेंगे देखिएगा, यही सब चीज हमको समझनी है स्टेप बाय स्टेप करके। जहां अगर हम इवन नंबर की, जहां 2 है 4 है 6 है और उसकी मल्टीप्लाई 5 से कर लें, 5 का मतलब है कि कितने ही 5 से कर लें जिसके अंदर 5 है। मान लो यहां से मैंने लिखा 38 इंटू 15 लिखा है, देखो अच्छा चौकी चली जाएगी। क्या करेंगे 38 का हाफ कर लेंगे, इट हैव गिवन 19 इंटू कितना बार है 3 बार है, 5 इसमें कितनी बार है 3 बार, तो 3 से करेंगे, 19 3 57 और एक जीरो अपनी गर्लफ्रेंड के नाम से, बॉयफ्रेंड के नाम से। देखा कुछ करने पड़ा, मतलब मल्टीप्लाई करने में हम लोग दूं धां कर लेंगे। मान लीजिएगा यहां से लिखा 16 इंटू कितना लिखा है 35 लिखा हुआ है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कितना हो जाएगा 8 और ये कितना 5 कितनी बार आएगा इसमें 7 बार, 7 कितना 56, एक अपनी गर्लफ्रेंड के नाम से। क्या लगा है, वो बना रखा है लोगों ने, कितना बड़ा नंबर लग रहा है कि भाई कुछ है ही नहीं यार, है कुछ है ही नहीं तो बढ़ाऊंगा इसमें यार। तो कैलकुलेशन भी इजी है, मल्टीप्लाई भी इजी है, तो ये सारे एक्सपेक्ट जितनी भी चीज़ें हैं हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हाँ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे यार, देखो ये लिखा है 2 3 4 5 की मल्टीप्लाई 11 से करना है। लोग सोचेंगे 11 बन जाओ, 11 5 जब 55, कैरी 1 कैरी 5, 11 4 जब 4, इसमें उलझ जाएंगे। लो जी आंसर आ चुका है 5 9 और कितना हो जाएगा 7 और 5 और 2, लो जी आंसर आ चुका है। और यार ये क्या है, यही तो है और क्या है। मान लीजिए यहाँ पे लिखा 4 5 6 7 और मल्टीप्लाई 11 से कर रहा हूं, तो लोग घूमेंगे 11 7 जो 77 कैरी 7, अरे हटाओ यार 7 13 का 3 हासिल कैरी 1 बचेगा, 11 1 12 12 कैरी 1 5 9 10 कैरी 1 5, लो जी आंसर आ चुका है बिना कुछ करे, विद इन 1 सेकेंड 2 सेकेंड। तो ये सब कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आपको बेसिक आधार में तैयारी करनी पड़ेगी, बेसिक नीड। उसके बाद जब हम टॉपिक पे जाएंगे तो बड़ा मजा आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लेकिन जिसको लगता है कि डर है, तो इन डर को दूर करने के लिए आप दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं और कॉल करने के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। ये चैलेंज मैं कर सकता हूँ कि हाँ, सीसेट को अगर आपने एक बार 1 टाइम पूरा कंप्लीट पढ़ लिया, उसके बाद जीवन में कभी भी सीसेट से आप वंचित नहीं रह पाएंगे, इस सीसेट की वजह से नहीं रुकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कैसा लगा आज का सेशन, मिलते हैं नई क्लास के साथ। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, एंजॉय करें। आपकी जो स्ट्रेटजी है, जो आपकी यात्रा है, इस यात्रा को आनंद के साथ पूरी करते चले जाएगा। यही आपकी उम्मीद है कि यही आपका सपना है, यही आपके अगर ड्रीम है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। ऑल द बेस्ट।